मेरा नाम मानसा है। मैं बिनते फातिमा ओल्डहम लाहौर की माओं की बेटी हूँ। माशाल्लाह से 2025 का जो काफिला बिनते फातिमा की माओं को लेके उम्रे की सादत के लिए पहुंचा मदीना में। उम्रे से ये माएँ वापस आई हैं। इनके अपनों को चाहिए था कि इनसे आके मिलते, पर कोई नहीं आया। और ये पूछती रहती हैं कि बाजी कोई आया मिलने, बाजी कोई किसी का फ़ोन आया है। रमज़ान में तो लोग दुआएं समेटते हैं, अपनों को इफ्तारियाँ सहरियाँ करवा के, पर अपने हम लोगों से पूछ रहे होते हैं कि बताएं हम किस टाइम पे इनको छोड़ने के लिए आए। तारीफ में जब इन माओं के आगे पेश की जाती है तो वो अपनों को याद करके इतना रोती हैं। इस रमज़ान में इन माओं का ख़ास ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मानसा है। मैं बिनते फातिमा ओल्डहम लाहौर की माओं की बेटी हूँ। माशाल्लाह से 2025 का जो काफिला बिनते फातिमा की माओं को लेके उम्रे की सादत के लिए पहुंचा मदीना में। माएँ बहुत ज़्यादा खुश थीं। सबसे पहले रोज़ा रसूल पे हम लोग गए। माओं के जो जज्बात थे, दुआएं थी उनकी, एक एक आंसू के साथ उनकी दुआएं जो हैं वो दे रही थी बहुत ज़्यादा अपनों को, जो इन माओं के साथ जुड़े थे उम्रे के लिए, उनके लिए। उसके बाद हम लोग उम्रा के लिए मक्का के लिए रवाना हुए। माशाल्लाह से उम्रा किया, खाना काबा का तवाफ़ किया। उसके बाद मक्का में खाना काबा में बैठ के जुम्मे वाले दिन जो इन माओं के जज्बात थे, मैं वो बयान नहीं कर सकती। बस बहुत ज़्यादा दुआएं थी उनके अपनों के लिए, और जो इन माओं का साथ बने थे उनके लिए। माशाल्लाह से बिनते फातिमा फाउंडेशन उन माओं को उम्रे की सादत के लिए लेके जाता है, मेरे ख्याल से जिनका अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म होता है। कोई माँ चुनी नहीं जाती। अल्लाह पाक ने जिसको अपने पास बुलाना है, अपने घर बुलाना है, वो उसी का ही हुक्म होता है। बस कुछ माएँ ऐसी थी जो सोच भी नहीं सकती थी कि हम लोग उम्रे की सादत हासिल करेंगे या हम लोग जहाज़ का सफ़र भी कर सकेंगे। बच्चों की तरह उन माओं की खुशियाँ थी, बच्चों की तरह उन माओं के जज्बात थे। कराची में ऐसी माँ थी जो कहती थी कि मैं सारी ज़िंदगी पैसे जोड़े उम्रे के लिए, तो वो मेरे पैसे मेरे बच्चे खा जाते थे, इस्तेमाल कर जाते थे। तो जब ये बिनते फातिमा कराची में वो आई माँ, उनको जब उम्रे का कहा, उनको यकीन ही नहीं था। बस वो आईडी कार्ड का, उसके बाद पासपोर्ट का जो मसले चलते हैं, उनमें से गुजर के जब उम्रे के लिए तैयारियां पकड़ी तो उन माओं की दुआएं और जज्बात बहुत थे। ऐसे ही इस्लामाबाद में एक बहन है, जब उनको बताया, वो कहे कि मुझे तो ऐसा लग रहा है ऐसे मेरे साथ मजाक हो रही है, मुझे नहीं लग रहा कि मैं उम्रा करूँगी या मैं अल्लाह के घर जाऊँगी। बस लाहौर की एक माँ थी जिनको दाता साहब से उठाया था, एक सबूरा माँ थी, तो बस यकीन नहीं था उनको। जब तक उन्होंने उम्रा नहीं किया वो बिल्कुल यकीन में नहीं थी। तो उम्रा करके वो इतनी दुआएं उनके दिल से निकल रही थी, मैं बयान नहीं कर सकती। उम्रे से ये माएँ वापस आई हैं। इनके अपनों को चाहिए था कि इनसे आके मिलते, इनको मुबारक देते, पर कोई नहीं आया। और ये पूछती रहती हैं कि बाजी कोई आया मिलने, बाजी कोई किसी का फ़ोन आया है। इसी तरह ही रमज़ान में तो लोग दुआएं समेटते हैं, अपनों को इफ्तारियाँ सहरियाँ करवा के, लोगों को सहरियाँ इफ्तारियाँ करवा के, पर अपने इन माओं को छोड़ने हम लोगों से पूछ रहे होते हैं कि बताएं हमको छोड़ने के लिए आए। खुदा का वास्ता है, ये दुआएं, ये प्यार अब खुद समेटें। माशाल्लाह से रमज़ान की 2025 की जो तैयारियां हैं वो जोशो खरोश में है। कराची में अम्मी जो इफ्तारी में सहरी में बना रही होती हैं, अगले दिन फिर हम लोगों की वही होता है कि जिस तरह अम्मी ने बनाया, अम्मी से पूछ के कि आप इसकी रेसिपी बताएं, हम लोग भी इन माओं को ये ही खिलाएंगे। माशाल्लाह से सहरी में इन माओं के लिए लस्सी, पराठा, आमलेट, सालन, दही, ये चीज़ें इनके आगे सर्व की जाती हैं। उसके बाद अफ्तारी में माशाल्लाह से वो एक ट्रे के 5 पोर्शन होते हैं। खजूर से लेके सैंडविच, समोसा, फ्रूट चाट, फुल्कियाँ, दही फुल्की, दूध शरबत बना के ट्रे जब इन माओं के आगे वो पेश की जाती है तो वो अपनों को याद करके इतना रोती हैं कि इस टाइम पे उनके अपने साथ क्यों नहीं हैं। मुझे आप सबसे यही अपील है कि आप इन माओं की छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी जिम्मेदारी तक आप इन माओं का साथ बन सकते हैं। आपकी इन माओं के लिए छोटी से छोटी मदद भी पूरा साल के लिए आसानी बन सकती है। इस रमज़ान में इन माओं का ख़ास ख्याल रखिए, बिनते फातिमा का ख्याल रखिए।